तो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे एक एरे का डायमेंशन और उसका शेप। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन को पहले इसको मार्क डाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब एक एरे बनाता हूँ, एल इज इक्वल टू, ये एरे बनाता हूँ। एरे नहीं, ये एक लिस्ट है। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3 और 3, ये मैंने एक लिस्ट बना दिया है। अब इस लिस्ट से मैं क्या बनाना चाहता हूँ, एक एरे बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट numpy hp करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करते हैं और इम्पोर्ट numpy एज एमपी कर देता है। अब इस लिस्ट से मैं एक एरे बनाना चाहता हूँ, numpy एरे बनाना चाहता हूँ। तो वो कैसे बनाऊंगा? तो एरे का नाम लग देता हूँ ए और इसमें स्टोर कर दूंगा numpy एरे बना के। np डॉट एरे से हम numpy एरे बना सकते हैं किसी भी सीक्वेंस से। तो एल एक लिस्ट है जो कि एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस पास करते वो एरे बना देगा। अब ए चेक करते हैं, तो ये ए हो गया। तो आप अब क्या चेक करना चाहते हो, इस एरे का डायमेंशन चेक करना चाहते हो। कैसे चेक करेंगे एरे का डायमेंशन? चेक डायमेंशन पर लिख देता हूँ, चेक एच ए सी के चेक टेम डायमेंशन। तो कैसे चेक करेंगे? एन डिम एट्रीब्यूट से चेक करेंगे। एन डिम मेथड से चेक कर सकता है। तो इसको भी मार्क मार्क डाउन कर देता हूँ मैं एन डिम से। तो आपके पास ए एरे है, उसका आपको डायमेंशन चेक करना है। तो ए डॉट एन डिम लिखोगे तो आपका डायमेंशन आ जाएगा। तो ये बोला ये 2D एरे है, जैसे कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा ही होगा 2D एरे कैसा होता है, 1D एरे कैसा, तो वैसे ही वो 2D एरे। अब आपको चेक करना है कि शेप क्या है इसका। तो शेप शेप चेक करने के लिए कैसे करोगे? तो शेप चेक करने के लिए चेक चेक शेप। शेप के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज में लोगे आप? डॉट शेप मेथड यूज में लोगे। तो मेरा ए एरे है और शेप देखना चाहता हूँ, तो एस एच ए पी ए डॉट शेप, तो ये अपना शेप दे देगा। तो 3 क्या देगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड देगा। और 2 क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम देगा। इस आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। 3 क्या है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब कि ये देखो, ये 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड। जो भी पहले शेप में जो भी पहले नंबर पे आए वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड होंगे। और दूसरा क्या होगा, बाकी सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। उस रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड 1D एरे भी हो सकता है, सिंबल फीचर भी हो सकता है। जैसे कि ये 2 है, तो 2 कॉलम ऐसे। ये हो सकता है कि ऐज है और ये नेम और ऐज होता, नेम और ऐज होता। तो पहला रिकॉर्ड नेम और ऐज का ये, दूसरा रिकॉर्ड नेम और ऐज का ये, तीसरा रिकॉर्ड नेम और ऐज का ये। इसको एक और ढंग से समझते हैं, डायमेंशन और शेप को। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड लिखता, अंडरस्टैंड विथ क्लियरिटी, विथ मोर क्लियरिटी, अंडरस्टैंडिंग इट मोर इन मोर क्लियरिटी। तो क्या करना है, तो मैं एक एरे बनाता हूँ ए शेप की मदद से। तो मेरा एक 4D एरे बनाता हूँ, 4D एरे ए शेप की np डॉट ए रेंज की मदद से मैं एक, इसके कितने एलिमेंट होंगे, 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, कितने एलिमेंट हैं इसमें। और इसको रीशेप कर देता हूँ। रीशेप, इसका शेप क्या, एस एच शेप क्या होना चाहिए इसका, ये 5 तो रिकॉर्ड होने चाहिए। 5 रिकॉर्ड किसके होने चाहिए, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 के 5 रिकॉर्ड होने चाहिए। 5 रिकॉर्ड ज़्यादा हो गए, नहीं और ज़्यादा हो गए। तो नहीं, ज़्यादा तो हो गए, तो 2 रिकॉर्ड होने चाहिए। मैं ऐसे बात करता हूँ कि 2 रिकॉर्ड होने चाहिए, 2 रिकॉर्ड होने चाहिए 3 इंटू 4 इंटू 5 के, ठीक है। तो 4D देख लेते हैं क्या है 4D। तो ना नेमिंग भी सही नहीं किया, तो अंडरस्कोर लगा देता है, ठीक है। अंडरस्कोर 4D क्या है, अंडरस्कोर 4D क्या है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, अच्छा रीशेप लिखा है, रीशेप। चलो, अरे भाई ई क्यों नहीं किया इसने रीशेप,
तो चलो देखता हूँ क्यों नहीं। अच्छा, इसमें मैंने कॉमा लगाना था, सॉरी यार। कॉमा तो लगाओ, कॉमा, कॉमा लगाना था। तो तो मैंने क्या बनाया है, 2 रिकॉर्ड होने चाहिए, 3 इंटू 4 इंटू 5 के। तो देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हो सकता है। तो 2 रिकॉर्ड कैसे है? तो ये लिस्ट नहीं, एक एरे है, इसके अंदर एक 3D एरे है। 3D एरे कितना है ये? एक, ये वाला 3D एरे यहाँ से चालू होता है और यहाँ बंद होता है, 1 रिकॉर्ड। और ये यहाँ से चालू होता है और यहाँ बंद होता है, 2 रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड कैसा है? ये रिकॉर्ड ऐसा है। इसमें 3 लेयर हैं, जैसे कि ये 1 लेयर, 2 लेयर इस रिकॉर्ड का और तीसरा लेयर ये। 4 क्या है? रॉ, नंबर ऑफ लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। 5 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस कन्वेंशन को फ़ॉलो करा है। हमेशा कौन से कन्वेंशन को फ़ॉलो करा है? जिस कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ, 1 रॉ, दूसरा रॉ, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये 5वाँ कॉलम। तो इसी कन्वेंशन को फ़ॉलो करेगा। तो 2 पहले पे जो आएगा उसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड होगा और आगे पीछे वाले उसी कन्वेंशन को फ़ॉलो करेंगे। 3 क्या बताएगा? नंबर ऑफ लेयर बताएगा, अगर 4D है तो। और सबसे पहला क्या बताएगा? लास्ट से सबसे पहला क्या बताएगा? ये नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ रॉ। ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ लेयर। ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ रिकॉर्ड। उसके आगे वाला क्या बताएगा? नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर 5D एरे होता। अगर 5D होता तो इसका कुछ ऐसे होता कि 5 रिकॉर्ड होता, इस इतने का, इस इत इस शेप के नंपाई एरे का। तो 5 रिकॉर्ड, उसमें 2 क्या होता? नंबर ऑफ हाइपर प्लेन होता, नंबर ऑफ हाइपर वॉल्यूम बोल देते इसको। 2 हाइपर वॉल्यूम होते इसमें। उस हाइपर वॉल्यूम में एक वॉल्यूम जो होता, उसमें 3 लेयर होते। उस लेयर में 4 रॉ होते और 5 कॉलम होते, ये बोल सकते हैं। अब इसका आप बोल सकते हैं कि ये अब 6 होता तो वही कन्वेंशन हमेशा यही फ़ॉलो होगा। तो आप, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप नमपाई एरे सीख नहीं पाओगे, तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में कैसे काम करोगे? क्योंकि आपको बस डेटा को कन्वर्ट तो करना ही आना चाहिए, डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए, डेटा को कंप्रेस करना आना चाहिए, कैसे डेटा स्टोर होना चाहिए, कैसे डेटा का वेयरहाउस करें, कैसे डेटा को कन्वर्ट करें, 1D से 2D में कन्वर्ट करना होगा, 3D 4D में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करोगे? ऐसे तो करना पड़ेगा और उसमें बहुत सारा चीज़ें लगानी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप, मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जब लोग समझते हैं कि ये जो है ना, अगर शेप इसका, जैसे कि अब मैं A4 का शेप निकालता हूँ, जो A4 मैंने 4D बनाया है मैंने, 4D है, ये 4D मैंने जो एरे बनाया, उसका शेप ऐसे देखता हूँ, तो लोग समझते हैं कि ये जो 2 है ना, अक्सर तो 3D एरे में होता है, तो इसको 3D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि शेप अगर ऐसा आता कि 3 इंटू 4 इंटू 5, तो लोग समझते हैं कि ये नंबर ऑफ रॉ है और ये नंबर ऑफ कॉलम है और ये नंबर ऑफ लेयर है। जैसे कि आप मैट्रिक्स में पढ़ते होंगे, ये m इंटू n का मैट्रिक्स है। पहला इंडेक्स क्या होता है? पहला इंडेक्स होता है नंबर ऑफ रॉ, दूसरा इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। आपने 11th-12th में मैट्रिक्स तो पढ़ी होगी। और 5 ये क्या होता है? नंबर ऑफ लेयर, मतलब कि अगर 3D लेयर है तो नंबर ऑफ लेयर क्या है? और लेकिन ऐसा कन्वेंशन नहीं होता है, ये नंबर ऑफ लेयर पहले होता है, यानी कि पहला नंबर ऑफ लेयर है, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ रॉ, मतलब कि कितने लाइन है, और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये कन्वेंशन फॉलो होता है। तो ये कन्वेंशन हमेशा याद रखो और तो अच्छा रहेगा, याद तो रख ही लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें देखेंगे। ये बहुत ईज़ी चीज़ें हैं। बस एरे ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बस एक एरे, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ डेटा मिला अपने पास, उसके साथ बहुत सारे अपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है, बस नाम याद होना चाहिए ऑपरेशन का, कौन-सा ऑपरेशन, मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्या करता है। नाम याद नहीं हो बस, लेकिन उसको सर्च करके फाइंड कर लेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि हाँ, ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है और परफॉर्म करने पर क्या आउटपुट आता है, और उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए।
और वो उस डेफ़िनेशन को समझना भी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ ये परफ़ॉर्म करती है और इसका क्या आउटपुट होता है और आउटपुट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। उसके इनसाइट्स क्या-क्या होते हैं, इसको परफ़ॉर्म करने पे हमको क्या मिलेगा क्या? हमको क्या फ़ायदा है, क्यों परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो वो चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन अभी तो पहले बनाना सीख रहे हैं और उसके शेप और इन सब के बारे में सीख रहे हैं। तो ये पहले सीख लेते हैं, उसके बाद सीखने के बाद पूरे वही चीज़ चलेगी, वो चीज़ चलती रहेगी। So thanks for watching this video. Meet you in next one.